तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलू, करुणा कर जिनराज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मून नाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। सोलह कारण भाई तीर्थंकर जे भय, जिन्होंने इनको भाया है आज वो पूज्य बन चुके हैं। जन्म तो आपकी तरह हमारी तरह ही हुआ था। जन्म व्यक्ति का होता है, लेकिन अपने आचरण से अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लेते हैं कि खुद का तो कल्याण कर ही लिया, आज हम सबका भी वो कल्याण कर रहे हैं। ऐसे उन तीर्थंकर प्रभु के चरणों में प्रतिदिन हम आराधना करते हैं और यही भावना भाते हैं कि प्रभु तेरे 5 हुए कल्याण, एक बार मेरा कल्याण कर दो। भजन तो गा ही लेते हैं अपन, लेकिन साथ साथ में भावना भी भाते हैं। वर्तमान में अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं। उन्हीं 16 कारण पर्व पर, 16 कारण भावनाओं पर प्रतिदिन एक एक भावना हम भा रहे हैं। जिस प्रकार से पहले 12 भावना भाई, उसी प्रकार से भी 16 कारण भावना का चिंतन चल रहा है। पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना, जिसमें दृष्टि की निर्मलता की बात अपन ने की थी। उसके बाद में विनय संपन्नता, विनय के बिना कुछ भी नहीं होना। कुछ पाना चाहते हैं तो हमें कुछ जुटना पड़ेगा, झुके बिना कभी भी पा नहीं सकते। इसी आशय की बात कल आप सबके बीच में रखी थी। आज अपन तीसरी और महत्वपूर्ण भावना है शील व्रतेषु अनतिचार। शील व्रतेषु अनतिचार या शील भावना, अगर शॉर्ट में भी कहेंगे तो शील भावना। सब जानते हैं कि कुशील पाप है ना, और हम उसको केवल मात्र एक ही इंद्रिय से जोड़ लेते हैं, जबकि 5 इंद्रियों से, देखना भी, सुनना भी, स्पर्शन भी, ये सभी से होता है। इसलिए शील व्रतों को यदि हमें सुरक्षित रखना है, व्रतों को यदि सुरक्षित रखना है तो शील का पालन अति आवश्यक है। शील की बाढ़ जैसे खेत होता है, खेत में मान लीजिए खेती तो फसल तो उगा दी, लेकिन फसल उगाने के बाद में उसमें बैरिकेटिंग नहीं है, उसमें बाढ़ नहीं है। यदि चारों तरफ बाड़ी नहीं है तो क्या वो फसल सुरक्षित रह पाएगी? बोलो। इसी प्रकार से यदि हमने व्रतों को अंगीकार कर लिया,
लेकिन सील का पालन नहीं है, तो क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? व्रत नहीं रह पाएंगे, 3 काल में सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले सील का पालन करना बहुत अनिवार्य है। वैसे बोलचाल की भाषा में भी अपन सील का मतलब क्या समझते हैं? अच्छा, है ना, ये बहुत सुशील है, ये बहुत सीलवान है ना। इसका अच्छे संस्कार, संस्कारों में संस्कारवान होना ही सीलवान होना है। यदि संस्कार नहीं है तो सील कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए बात आज बहुत व्यापक है, उसको आज इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर सील है वहीं पर संयम रह सकता है, वहीं पर व्रत रह सकते हैं, वहीं पर वही तप भी सार्थक है। यदि मान लीजिए हम सील का पालन नहीं कर रहे और तपस्या खूब कर रहे हैं, तो क्या वो तपस्या कार्यकारी होगी? नहीं होगी। उस तपस्या का फल नहीं, वो तो केवल बाल तप या हठ योग जैसे होते हैं वैसे हो जाएगा। इसलिए हमें सील की ओर ध्यान देना है। पहले तो सबसे पहले हम व्रतों को ग्रहण करें, व्रतों को ग्रहण करेंगे तब ही हम ये सील भी पालन। 7 सील होते हैं। सील व्रत कितने होते हैं? 7 सील व्रत बताए। 5 तो अणुव्रत हो गए, फिर 7 12 व्रत होते हैं। श्रावण के कितने व्रत होते हैं? 12। उनमें से 7 को सील व्रत की संज्ञा दी कि इन व्रतों में जो अभिवृद्धि करे, इन व्रतों को जो सुरक्षित करे, इन व्रतों में हमें आगे बढ़ाए, वो सील व्रत कहलाते हैं। वो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आप सब जानते हैं। उन 7 सील व्रतों का भी हम पालन करेंगे, तभी हमारी सील व्रतेषु अनतिचार, एक ये जो शब्द दिया है अनतिचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतिचार लड़ना यानी निर्दोषता, मतलब दोष लड़ना। अतिचार का मतलब क्या है? दोष लड़ना। और अनाचार का मतलब क्या है? व्रत का ही भंग हो जाना, व्रत का ही भंग हो जाना। इसलिए अतिचार नहीं लगाना। जैसे आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा अभी ताजा ही, जो नेमावर में हम लोगों को जब अभी पढ़ा रहे थे प्रतिमा विज्ञान के बारे में, तब ये दिया था कि रस्सी से बाल्टी कुएं में से खींची जा रही है। रस्सी थोड़ी पुरानी है, तो अपन ने बाल्टी को खींचा, आवाज आई चट, लेकिन फिर भी खींचा, फिर आवाज आई चट। वो जो चट चट की आवाज आ रही है ना, मतलब वो है अतिचार। क्या है? अब आपने धीरे धीरे उस बाल्टी या हंडे को खींचते खींचते ऊपर तक ले आए। अब वजन भी पूरा रहता है और रस्सी के ऊपर भी पूरा लोड है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आती जाएगी तैसे तैसे उसमें और लोड बढ़ता चला जाता है। तो वैसे ही वो रस्सी के ऊपर, अब बाल्टी लेने वाले पकड़ने वाले ही थे, एक साथ चढ़ सीधी नीचे चली जाती है वो बाल्टी वापस, मतलब रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई। तो जो चट चट की आवाज आ रही थी ना तुझियों की, वो क्या थी? अतिचार था। और ये जो रस्सी पूरी की पूरी टूट गई है, ये अनाचार है। आपका व्रत जो आपने लिया उसमें हमेशा पूरा ही दोष लगा दिया, तो वो अनाचार की कोटि में आता है। आचार्य श्री कहते हैं जब तक आपके मन में श्रद्धा है, उसके प्रति आस्था है, उसके प्रति विश्वास है, कभी व्रत टूटेगा नहीं। हाँ, क्वचित कदाचित व्रत में दोष लग सकता है, क्वचित कदाचित व्रत में दोष लग सकता है, लगी जाता है। गिरता वही है जो चलता है, गिरता वही है जो चलता है। जो चल ही नहीं रहा वो क्या गिरेगा?
परीक्षा सतियों की होती है, वैश्याओं की नहीं। वैश्या क्या परीक्षा होना है? कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। लोहे को कसौटी पे नहीं कसना है, इसलिए जो बैठा है वही चलेगा, लेकिन उसके प्रति आस्था होना चाहिए। व्रत छोटा या बड़ा नहीं होता चाहिए। एक बार ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, हमें भी एक छोटा सा व्रत दे दो ना महाराज जी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। वो बोलते हैं बेटा व्रत छोटा नहीं होता है, कभी व्रत छोटा नहीं होता है। क्यों? बोले जिन व्रतों को तीर्थंकरों ने आचरित किया, जिन व्रतों को हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में पालन किया, आचरण में लाए, और जो जिनवाणी माँ के द्वारा बताए गए हैं, जो तीर्थंकरों की वाणी में और तीर्थंकरों द्वारा बताए गए हैं, क्या वो व्रत कभी छोटे होंगे? बोलो। इसलिए छोटा व्रत नहीं होता है। व्रत से जुड़ी हुई जो आपकी श्रद्धा है ना, वो छोटी और बड़ी होती है। महाराज थोड़ी सी छूट दे दो ना महाराज जी, ये जो आपने गली निकाल ली, बस ये निर्दोषता नहीं रहने देगी, ये आपके उसमें दोष लगाएगी। एक बार यदि छोटा सा दीवार होती ना, दीवार, तो दीवार में छोटा सा छेद है, मान लीजिए जैसे ब्रिज बने हुए रहते हैं, ये आपके क्या बोलते हैं उनको, डैम, डैम बने हुए रहते हैं ना, उस डैम में मान लीजिए वो डैम की जो दीवार होती है उसमें छोटा सा छेद हो गया, छोटा सा, बस वो छूट रखी है, तो एक दिन वो पूरे के पूरे डैम को ही डहा देगी। कैसे डहा देगी? कि वो पानी धीरे 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 रिस रिस के आएगा, उस छेद को चौड़ा करता जाएगा, और एक दिन पता चलेगा कि पूरी दीवार ही नीचे आ गई। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जो व्रत लेते हैं उसको पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से पालन करें। अपन रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो रात्रि भोजन का पूरी निष्ठा से त्याग करें। आपने यदि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो छोटा कहाँ कहलाएगा? एक साल में खाते पीते पूरा आराम से, जैसे ही सूर्योदय हो खाना शुरू करो, और शाम जैसा ही हो जाए बंद कर दो, जैसे पशु पक्षी होते हैं, है ना। 6 महीने का उपवास का फल बताया है शास्त्रों में। कितने महीने का? भूखे पेट नहीं, एक भी दिन उपवास नहीं करना है आपको। आप सुबह से लेकर शाम तक 50 बार खाइए। कितने बार? लेकिन रात में मत खाइए। बोलो, छोटा है। पिए भी मत, ऐसा नहीं कि वो फिर खाने के ना, अब महाराज जी हम अन्न नहीं लेते, महाराज जी फल फ्रूट खा लेते हैं, वो फलाहार के नाम पे फुलाहार होता है, फुलाहार। और जो चीज दिन में भी नहीं खानी चाहिए वो रात में खा लेता है। आलू की वो क्या बोलते हैं, केले की चिप्स खाएगा, आलू तो खैर नहीं, केले की चिप्स खाएगा, मावा की बर्फी खाएगा, है ना, मावा की मिठाई खाएगा, अच्छी खोवा की बढ़िया गुलाब जामुन बना 10-15 गुलाब जामुन खा जाएगा। बोले नहीं महाराज जी मेरा तो त्याग है महाराज, रात्रि भोजन। हमारा तो यही नियम रहता है। आप लोग हंस रही है इसलिए समझ में आ रहा है कि पहले उनका फलाहार त्याग कराते हैं हम, कि फलाहार का त्याग, रात्रि में फलाहार क्यों? वो फलाहार रहता ही नहीं है, वो फुलाहार हो जाता है। इसलिए व्रत छोटा नहीं है। ऐसे ही नमोकार मंत्र है, आप नमोकार मंत्र में पूरा द्वादशांग है। नमोकार मंत्र को यदि आप, अरे अब कोई मान लीजिए कोई आता है मेरे पास में, मैं उसको बोलता हूँ भैया नमोकार मंत्र की 5 माला फेरना है। महाराज जी वो तो हम रोज दे रहे हैं महाराज जी, वो दे रहा है ना, वो तो हम करते ही हैं, वो तो फेरते ही हैं। तो ये जो भाव रहता है ना, इसमें उतना कल्याण नहीं होगा जब तक उसके साथ में आप अपनी निष्ठा को नहीं जोड़ेंगे। निष्ठा को जोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं, ये नमोकार मंत्र जो है वो निदत्ति निकाति कर्मों का भी क्षय कर सकता है। जिन कर्मों का क्षय ध्यान की विशुद्धि से नहीं हो सकता, वो नमोकार मंत्र के माध्यम से हो सकता है। नमोकार मंत्र मुझे 24 घंटे मेरे श्वास श्वास पर बस जाए, ये तब शील व्रत की ये सार्थकता होगी। अपन जो है ना बात तो कर रहे हैं, बातें ही रह जाती है। इनको अपन छोटा मत समझो, छोटा मत समझो। अपन क्या होता है, जो चीज़ अपन को सहजता होती है ना, सरलता में से मिल जाती है,
तो उसकी उपयोगिता नहीं समझ पाते, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। आप लोग समझते हैं महाराज जी आप तो वो वाला कोई दूसरा मंत्र दो ना महाराज जी, वो वाला, अब वो वाला कौन सा दे दें? हमारे यहाँ नमोकार मंत्र ही महामंत्र है, जो निज का और स्व पर का दोनों का कल्याण करने वाला है। और जब भी होगा इसी से होगा, और किसी दूसरे मंत्र से कुछ होना ही नहीं है। इसलिए इसको बहुत श्रद्धा के साथ में, हमारे एक महाराज जी हैं, वो मशीन वाली वो जो देते हैं ऐसे वो काउंटिंग वाली, तो वो 8 लाख मंत्र 8 लाख जाप कर लेंगे आप माला, तो 8 लाख जाप यानी 1 करोड़ जाप कर लेंगे। तो तीर्थंकर प्रकृति का मंत्र बताया है, यदि भावों के साथ में यदि अच्छे से करेंगे तो। इसलिए यदि स्त्री पर्याय का छेद करना चाहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर कौन बनेगा? तीर्थंकर कोई स्त्री तो बनना नहीं है। क्यों बनती है? नहीं बनती हैं। तो जब तीर्थंकर स्त्री नहीं बनती है तो स्त्री पर्याय का ही छेद हो जाएगा, और पुरुष भी उसमें शामिल। आप चलते फिरते जब चाहें तब वो नमोकार मंत्र जब सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना है। जितनी जितनी हमारे में सहजता और सरलता होती है, व्रतों में उतनी उतनी ही निर्दोषता आती है। जितनी जितनी हमारे अंदर में कुटिलता होगी, व्रतों में भी उतनी उतनी निर्दोषता नहीं रहेगी, वो निरतिचार नहीं रहेंगे, वो अतिचार सहित हो जाते हैं, अतिचार सहित हो जाते हैं। रावण था ना, रावण, तो रावण जो था उसने व्रत लिया, उसने व्रत लिया। क्या व्रत लिया था? कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं करूँगा, ये लिया। लेकिन कसाई का इतना ज़्यादा पुट था, मान कसाई का पुट, कि उसका नाश कर दिया। मान कसाई के कारण उसने वो जो व्रत था, वो लिया हुआ व्रत भी कोई काम का नहीं रहा। इसलिए कसाई से बचें। यदि व्रतों का निर्दोषता से पालन करना है तो कसाई से बचना। कसाई जो है हमारी जिस अनुपात में हम कम कर पाएँ, हम भी जान रहे हैं। मैं भी आपसे बोल दूं नहीं नहीं आज से बिल्कुल गुस्से त्याग कर दो, होने वाला है क्या? हम खुद नहीं कर पा रहे तो आपको क्या कर देंगे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए, लेकिन गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, गुस्सा आया, उसका ड्यूरेशन तो कम कर सकते हैं अपन। जैसे गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, आपने जो बोलना था बोल दिया, जितना बटना था बट दिया आपने, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही आप जाके उससे बोल सकते हैं, पति है तो मान लीजिए, पत्नी है तो मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो, उस समय मेरा बुद्धि ठिकाने नहीं थी। इतना तो कर ही सकते हैं। बोलो, ड्यूरेशन मतलब अवधि, उसकी अवधि को तो कम कर सकते हैं। जो आज गुस्सा किया वो 4 दिन तक चल रहा है, 4 महीने तक चल रहा है, तो चलता ही रहेगा, वो तो 4 वर्ष तक चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा? अपन उसको मान ली तुरंत समाप्त कर देंगे, उसके बाद में उस गुस्से में भी कमी भी आ जाएगी, ऐसा नहीं कमी नहीं आएगी। इसलिए यदि शील भावना का पालन करना चाहते हैं, अपने अंदर में शील व्रतों को अंगीकार करना चाहते हैं, अनुव्रतों के साथ साथ में शील व्रतों का पालन करना चाहते हैं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विज्ञानमती माता जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है शील मंजूषा, बहुत ही अच्छी। मैं जब सबसे पहले संघ में आया था तो पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने मुझे यही कहा कि आपने कभी शील मंजूषा पढ़ी? मैंने तो नहीं पढ़ी। बोले नहीं, उसको पहले पढ़ो। और तुरंत दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने कहीं से शील मंजूषा उपलब्ध करवाई, हमने उसको जल्दी से पूरा पढ़ दिया। तो ये शील मंजूषा, उसमें ये पूरी भावनाएं दी हुई है। चाहे आप विवाह करके अपना जीवन यापन करना चाहते हो तो, और चाहे आप विवाह नहीं करना चाहकर ब्रह्मचर्य अपना जीवन यापन करना चाहते हो तो, ये शील मंजूषा जो पुस्तक है बहुत पठनीय है। 108 गुरुवाणी एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर ये मिल जाएगी। उस दिन मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए, महाराज जी ने बोल दिया इधर से कि वो अनुभव हजारा, आहारी औषधि है और एक उपवास चिकित्सा, ये 3 पुस्तकें अभी अभी मैंने प्रिंट कराई थी नेमावर में अपने पंच कल्याणक में, तो उस समय प्रिंट करवाई। लेकिन अब यहाँ थोड़ी साथ में ही थोड़ी चलता रहता है बोरा बिस्तर अपना। और फिर दूसरी बात ये है कि जो प्रिंट होती है तो प्रिंट कराने वाला कोई और है और बांटने वाला कोई और है, ले जाने वाला कोई और है, पढ़ने वाला कोई और ही है। लेकिन आप सबकी जेब में एक झुंझुना रहता है, खिलौना,
तो उस खिलौने का उपयोग आप अच्छे में भी कर सकते हो। आप खाली उसमें अपने प्ले स्टोर में जाके और एक वो वाला ऐप होता है 108 गुरबाणी, तो 108 गुरबाणी में ये तीनों पुस्तक डली हुई है, ये तीनों पुस्तक भी है और सील मंजूषा भी है। तो इसलिए हमारा ये नहीं है कि आप मोबाइल रखो, लेकिन यदि मोबाइल है तो आप बुरे में क्यों काम में करो, अच्छे में काम कर ले भैया। तुम अब मेरे कहने से मोबाइल तो छोड़ नहीं पाएगा। सील की बात चल रही है तो एक और बात कह दूँ, टच स्क्रीन मोबाइल और टच स्क्रीन कपड़े ये दोनों ही सील का पालन नहीं करने देंगे। टच स्क्रीन मोबाइल और टच स्क्रीन कपड़े यदि ये दोनों आप पहन रहे हैं तो आपका सील का पालन कभी 3 काल में नहीं होगा। टच स्क्रीन कपड़े कभी नहीं पहनना और टच स्क्रीन मोबाइल कभी नहीं रखना। तो जरूर सील व्रतेषु अनतिचार, भावना का पालन निर्दोषता से होगा। एक हाइकू लेकर अपनी बात को यहीं विराम देंगे। अंतिम आज की इस सील भावना के साथ में ही यह आचार्य श्री जी का हाइकू, लज्जा न बेचो। क्या बोला? लज्जा न बेचो, सील का पालन सो ढीला ढाला ना। सील का पालन सो ढीला ढाला ना, ढीलम ढाल नहीं होनी चाहिए, छूट छाट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, लज्जा न बेचो। आप में यदि सील पालन तभी संभव हो पाएगा जब आप लज्जा का ध्यान रखेंगे, शर्म होगी आपकी आंखों में, नेत्रों में आपकी लज्जा रहेगी, तभी सील का पालन हो पाएगा। और वो ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, यदि ढुलमुल रहेगा तो वो स्थिरता नहीं आ पाएगी। इसलिए लज्जा न बेचो, सील का पालन सो ढीला ढाला ना। बहुत अच्छा हाइकू है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की